सद्गुरु कबीर साहिब की पावन चरण कमलों में कोटान कोट बंदगी। समस्त मुद मंगलमय संत समाज, सज्जनों और देवियों, सद्गुरु कबीर साहिब आत्म बोध कराने वाले सत्पुरुष हैं, महापुरुष हैं। आत्मबोध का उद्देश्य क्या है? आत्मबोध क्यों होना चाहिए? आत्मबोध से मिलता है शांति, संतोष, आवागमन से रहित की स्थिति, मोक्ष की स्थिति होती है आत्मबोध से। आत्मबोध प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है हमारे अंतःकरण में दुगदुगी हटाने की। सद्गुरु साहब कहते हैं, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे नहीं कोई। संशय खंडे सोजना, जो शब्द विवेकी होई। संशय ने सारे संसार को खा लिया, सबको संशय ने भ्रम में डाल लिया। संशय का मिटाने वाला, भ्रम का मिटाने वाला केवल विवेकी संत ही है। जो विवेकवान होंगे, विचारवान होंगे, उसका संशय मिटेगा और उनका संशय मिट जाने से अंतःकरण में शांति और सुख की अनुभूति होगी। तो आत्मबोध के लिए संशय का मिटा देना आवश्यकता है, संशय का मिटाना आवश्यक है। और संशय मिटाने के लिए हमारे अंतःकरण में अभिमान की भावना खत्म हो जाए। अभिमान ना रहे, घमंड ना रहे। घमंड रहेगा तो संशय मिटेगा नहीं। अब घमंड कैसे मिटे? घमंड मिटाने के लिए हमको नम्रता चाहिए। नम्रता। नानक नन्हे हो रहो, जैसी नन्ही दूब, घास घास जल जात है, दूब खूब की खो। नानक जी कहते हैं कि अगर कुछ काम करना है तो उसके लिए छोटे बन जाओ, नन्हे बन जाओ। जैसी दूब छोटी होती है तो वो फलती फूलती और हरियाली देती है, और यदि आग लग जाए, कोई काटे, तो धूप का कुछ नहीं बिगड़ता और घास घास जल जाती, ऊंचा ऊंचा जो होता है वो जल जाता है। इससे नम्रता ले आओ। साहब कहते हैं कि अगर नम्रता है तो तुम्हारा विकास है, नम्रता है तो आत्मसंतोष है, नम्रता है तो अहंकार रहित की भावना है। और अगर अहंकार है, नम्रता नहीं है, तो विकास नहीं होगा, विनाश होगा। गर्त में जाओगे, गर्त में जाओगे। चाहे जितनी दौलत हो, धन हो, संपत्ति हो, वोट हो, भीड़ हो, कैसा भी वैभव होए, लेकिन वैभव तुम्हारी किसी काम का नहीं। और नम्रता है और कोई नहीं है, तुम्हारे पास न धन है, न दौलत है, न संपत्ति, न भीड़ है, न वोट है, लेकिन नम्रता है, तो नम्रता होने पर सब कुछ है। इसलिए सज्जनों, नम्रता लाओ, नम्रता ले आओ, अहंकार छोड़ो। यद्यपि अहंकार मिटाकर नम्रता को धारण करने के मायने ये नहीं है कि अपने सिर पर कोई दूसरी शक्ति, दूसरा भगवान, परमात्मा, लोक लोकांतर थाप लिया जाए। और अगर कोई तुम्हारे ऊपर लोक लोकांतर, भगवान, परमात्मा, ईश्वर नहीं है, तो ये भी नहीं है कि तुम किसी के भगवान परमात्मा हो। तो तुम्हें अहंकार हो जाए, घमंड हो जाए, तो ना तो हम किसी के भगवान परमात्मा हैं, ना हम संसार की सृष्टि रच सकते हैं, ना हम सूरज चंद्रमा तारागण पृथ्वी बना सकते हैं, और ना सूरज चंद्रमा तारागण पृथ्वी इत्यादि हमारे ऊपर भगवान परमात्मा है। ना हम उनके ऊपर हैं, ना वे हमारे ऊपर हैं। वे अपनी जगह स्वतंत्र हैं, हम अपनी जगह स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार से संसार के प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक पदार्थ के साथ में हम विवेक से उनके संपर्क में रहें, विवेक से रहें, विचार से रहें। ना हम किसी के ऊपर हैं, ना कोई हमारे ऊपर है। तो फिर अहंकार किस बात का, दुख किस बात का? ना दुख है
और फिर ना कोई अहंकार है। इसलिए नम्रता को धारण करके, और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सांचे श्राप न लागे, सांचे काल न खाए, सांचे ही सांचे जो चले, ताको काहे न साए। सच्ची बात पर चलने पर, सच्ची बातों को मानने से कोई ये नहीं कह सकता है कि झूठ बात मान जाओ। झूठ क्यों मान जाओ और सांच क्यों छोड़ दो? ना झूठ मान जाओ ना सांच छोड़ दो। ये हमारी वृत्ति नम्रता की हो जाए, सच्चाई की हो जाए, पवित्रता की हो जाए, दूसरे को सताने की भावना न रहे और दूसरे ऊपर अपना अहंकार मरने की भावना भी ना रहे। यही संतों का, सज्जनों का महत्व है और संतों का यही कर्तव्य है, यही कर्तव्य है कि सच्चाई पर चलें, सच्चाई को धारण करें, नम्रता को धारण करें, विनम्रता में रहकर शांत स्वरूप माहौल बनाकर अपना जीवन निकालें। यही संतों का लक्षण है। सद्गुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी।